Hello students, once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. This is your SS teacher and dear student, today we are going to start our lecture number 27. This is chapter number 3 Civics lecture number 27. My dear student, in my previous lecture we already discussed about what are the main functions of the government and how many levels of the government. If I already discussed about the level of the governments. If I tell you about the government, then हमारी जो सरकार है बेटा वो 3 लेवल्स में है. फर्स्ट लेवल हमारा लोकल हो गया, सेकंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ़ अगर मैं बताऊँ आपको तो 6th क्लास की बेटा जो 6th में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में. इन 7th क्लास वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट गवर्नमेंट एंड इन 8th क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. Dear student, now let's start our this lecture, law and the government. The government make law and everyone who lives in the country has to follow this. हाँ, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है उसका मेन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लॉ सबसे मेन चीज़ है. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है हमारी गवर्नमेंट. सबसे पहले इसमें जो वर्क उसका शुरू होता है वो है उनका कानून बनाना. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. जिस तरीके से हमारी सरकार काम करती है, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन. जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाती है लेकिन साथ साथ वो इनको इम्प्लीमेंट भी करती है, इन्फोर्स भी करती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. कि भाई कोई भी व्यक्ति है अगर वो ड्राइविंग करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए. एनी पर्सन को ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी. या तो उसको जेल होगी या सिर्फ उस पर जो है जुर्माना लगेगा. विदाउट दीज लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट मच यूज़. अगर गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी ना हो कि वो कानूनों को मनवा सके तो उसके जो फंक्शन है वो यूज़लेस होंगे. भाई अगर वो कानून बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है तो उनको मनवाना भी तो ज़रूरी है. तो इसीलिए ये इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है. डिस्कस थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ. वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल अवॉइड बाय दिस लॉ. क्यों इन कानूनों को तोड़ते हैं लोग. इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ़ दे फील दैट पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड. अगर इसके साथ साथ हम बात करते हैं एडिशन में कि कोई भी कार्य होता है गवर्नमेंट जो है कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप. इसके अलावा भी कुछ स्टेप है उनके पास. इफ़ दे फील दैट पर्टिकुलर लॉ इज़ बीइंग नॉट बीइंग फॉलो, कि इस कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा. इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give order about what should be done. इसमें एक एग्जाम्पल लिया जाता है. इफ़ अ पर्सन फील्स, वो महसूस करता है, दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर द जॉब, कि उसको इसी ऐसे किसी जॉब पे नहीं रखा गया क्योंकि ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, कि उसका धर्म कुछ और था या उसकी जाति कुछ और थी. तो ही और शी में अप्रोच, वो कोर्ट में जा सकता है और क्लेम कर सकता है दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, कि कानून को फॉलो नहीं किया गया और कानून धर्म और जाति के आधार पर मुझे पर्टिकुलर प्लेस पर जो है जॉब नहीं दी गई. द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन. बाद में गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो डिसीजन लेगा क्या किया जाना चाहिए. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ. किसने ये पावर दी है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अ कंट्री, कि किस तरीके की सरकार. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो डिस्कस हम करने क्या चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरकार गवर्नमेंट या आपकी जो सरकारें हैं. इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इट इज़ द पीपल. अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हम लोग ही हैं जो हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, जिसने सरकार को ये शक्ति दी है.
दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन। और ऐसा क्यों होता है? दे डू दिस थ्रू, किसके थ्रू? इलेक्शन के थ्रू, इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, जिसमें वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं एंड इलेक्ट देम। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, एक बार इनको चुन लिया जाता है तो ये गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। लेकिन अगर लोकतंत्र की हम बात करें, हम लोगों ने सरकार को शक्ति दी है कि वो कानून बनाए, लेकिन इसके साथ साथ वो आंसरेबल भी है, वो हमारे प्रति जवाबदेही भी है कि उसने कोई काम क्यों किया है, क्या डिसीजन इसके पीछे, क्या मंतव्य उनका था। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। द मोनार्क जो होता है, किंग और क्वीन, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। उनके पास वो शक्ति होती है जो निर्णय लेते हैं और सरकार को चलाते हैं। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर। हो सकता है उस मोनार्क के पास कुछ लोगों का एक समूह हो जो उसके साथ डिस्कशन करता हो, ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क। लेकिन लास्ट डिसीजन कौन लेगा? राजा ही लेगा। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। इनको किसी के प्रति जवाब नहीं देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम, डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन अ डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आपके अकॉर्डिंग यह ज़रूरी है कि उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन है उसमें लोगों की भागीदारी हो? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन अ प्लेस यू लिव इन, वाई? जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए? विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट? Correct those statements that you think need correction. A, in a democracy, in a monarchy, the country citizens are allowed to elect whomever they want. No, here's come डेमोक्रेसी। मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं है, राजशाही में, लोकतंत्र में हम लोग इलेक्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग, यहाँ क्या आएगा? मोनार्की। अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू द रूल ऑफ द कंट्री। पूरी शक्ति, जो सही मायने में शक्ति किसके पास है? राजा के पास है। इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस? नो, इन डेमोक्रेसी पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक। और मोनार्क की जगह क्या आएगा? गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट हमारा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। दिस अचीव्ड इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। लेकिन ये लोकतंत्र हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बहुत लंबे स्ट्रगल हुए हैं। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पर लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं। यू नो नाउ दैट द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। अगर लोकतंत्र की बात करें तो इसमें मेन पावर या मेन पॉइंट क्या है? इसमें लोगों को अधिकार है अपने लीडर को चुनने का। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। तो इस तरीके से अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोगों का शासन है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल। Democratic government in our times are usually referred to as a रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। आजकल जो लोकतंत्र है एक्चुअली में ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैं उसमें लोग सीधे हिस्सेदारी नहीं करते सरकार में, इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसकी जगह वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं थ्रू अ इलेक्शन प्रोसेस। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक, क्या करते हैं ये? मेक डिसीजन फॉर एंटायर पॉपुलेशन।
Now here is the world's have government willingly shared power all over Europe and USA. Women and the poor have had to fight for participations in the government. माय डियर स्टूडेंट, आपको एक फैक्ट बता दूं कि लोकतंत्र भले ही आ गया, लेकिन फिर भी औरतों को और गरीब लोगों को, जो हमारी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पर भी वोट का अधिकार स्टार्टिंग से नहीं था। एक लंबे स्ट्रगल के बाद इनको ये राइट मिला है। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये जो लड़ाई थी बहुत मजबूत हुई। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, इसको बोला गया। एज द टर्म सफ्रेज यूजली मीन्स राइट टू वोट। तो सफ्रेज का मीन्स आपको समझ आ गया, राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन्स वर अवे फाइटिंग। अगर हम वार की बात करें तो मैनी मैन वर अवे फाइटिंग के टाइम पर वो अलग थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैन वर्क। अब औरतों को वो काम भी करने पड़े जो पहले क्या रेफ़र किए जाते थे कि ये काम सिर्फ आदमी के हैं। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग, उन्होंने अपने संगठन बनाए। एंड मैनेजिंग डिफरेंट, अलग अलग तरह के काम किए। व्हेन पीपल saw this they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decision. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब औरतों को मौका मिला तो उन्होंने भी अपनी जो है उनके अंदर जो कैपेबिलिटी थी उसको शो किया और साबित किया कि वो भी आदमी के समान जो है काम कर सकती हैं। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है, उसमें चेंज किया जाना ज़रूरी है। द सफरगेट डिमांडेड, अब जिन्होंने आंदोलन चलाया था सफरेज, वो उनको सफरगेट कहा गया। डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन, कि औरतों को भी वोट का अधिकार हो। एंड टू गेट देयर डिमांड हियर द चेंज दमसेल्फ टू रेलिंग इन अ पब्लिक प्लेसेस, और लगातार अपनी इस मांग को उन्होंने बढ़ावा दिया। मैनी सफरगेट्स वर इम्प्रिजन, उनको बंदी भी बनाया गया। एंड वेंट ऑन द हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल की। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, उनको यहाँ से फेंका भी गया। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट, और इतने बड़े संघर्ष और स्ट्रगल के बाद औरतों को फाइनली ये अधिकार मिला, the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same term as a man some year later. जबकि अगर हम बात करते हैं अमेरिका में 1920 में अधिकार मिला, वहीं अगर यूके की बात करें तो वहाँ पर 1928 में औरतों को राइट टू वोट मिला। See this picture, voting in a rural area, mark is put on the finger to make sure that a person's cast only one vote. एक मार्क बना दिया जाता है जिससे हर व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट डाले। डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशंस कौन लेंगे? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। These days a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. अगर हम आज की बात करें, these days a government cannot call itself, अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अगर उसने अपने सभी अडल्ट सिटीजन्स को राइट टू वोट का अधिकार ना दिया हो। और राइट टू वोट का जो अधिकार है, इसको हम किसके तहत मानते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, हमेशा से ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव, अभी हमने स्टडी की है कि यूके, अमेरिका, वहाँ पर भी 1928 में औरतों को अधिकार मिला है, गरीबों को अधिकार मिला है राइट टू वोट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सिचुएशन सेम ऐसी हो? कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन? एक ऐसा भी समय था जिस समय जो है गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी गरीबों को और औरतों को। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी। अगर स्टार्टिंग के समय में हम वापस जाते हैं तो गवर्नमेंट अलाउ करती थी उन आदमियों को जो पढ़े लिखे हों या इनके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो, वोट डालना। दिस मेंट दैट वुमेन, द पुअर एंड द प्रॉपर्टी लेस
एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, उनके पास ये अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड, और ये गिने चुने व्यक्ति जो कानून बनाते थे, इसी से पूरे देश को चलाया जाता था। कैन यू थिंक बेटा, इज इट करेक्ट? नो, कुछ लोगों की इच्छा पर देश नहीं चलाया जा सकता। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. अब पहले क्या होता था बेटा, अगर हम इंडिया की बात करें, बिफोर आज़ादी से पहले कुछ लोग इकट्ठे होते थे और वही डिसीज़न ले लेते थे, पावर भी उनके पास थी। इसको फेट ऑफ मेजॉरिटी कह दिया जाता था। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट। और ऐसी स्थिति से सभी बहुत सारे लोग थे, उनको लग रहा था कि ये स्थिति जो है फेयर नहीं है, जिसमें कुछ लोगों को ही अधिकार है, बाकी तो पूरे देश की जनता जो इनके लिए डिसीजंस पर चले। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको राइट टू वोट होना चाहिए। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया जर्नल में लिखते हुए लिखा, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। मैं तो हैरान हूँ कि कोई व्यक्ति सिर्फ जिसके वोट का अधिकार किसको मिला, जो जिसके पास प्रॉपर्टी हो, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ, अगर उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा है, और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, जिसके पास लिटरेसी नहीं उसके पास भी वोट नहीं। और दैट मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वेट, अपना पसीना बहा के ईमानदारी से प्रतिदिन काम करता है, उसका कुछ नहीं। आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, ये तो उनके लिए उनके साथ क्राइम की तरह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं उन गरीब लोगों के साथ। तो मेन अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी में बेटा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो नया कंसेप्ट आया कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार होना ज़रूरी है, तभी जो है ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी। तो हमने अपने इस लेक्चर में जो जो पढ़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा लॉ एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरीके से निर्माण करती है लॉ का और फिर इनको कैसे इम्प्लीमेंट करती है। टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, भाई टाइप ऑफ द गवर्नमेंट तो हमें भी पता है 3 टाइप्स की है, लेकिन इसके साथ साथ वो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट में हम पढ़ते हैं अलग अलग तरह की टाइप, जबकि लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हम उसी गवर्नमेंट के लेवल पढ़ते हैं। अब टाइप में हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर्टिकुलरली 2 गवर्नमेंट पढ़ी, डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक सरकार है, दूसरी मोनार्की जिसमें राजशाही है। अब अगर मैं लोकतांत्रिक सरकार की बात करूं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो हमारे प्रति आंसरेबल हैं, जो भी कानूनों का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर मोनार्की की बात करते हैं तो ना तो वो आंसरेबल हैं, ना वो हम लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं राजा या रानी। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें अगर वोट की बात करते हैं तो औरतों को और प्रॉपर्टी लेस को, इलिटरेट को पहले राइट टू वोट नहीं था। एक लंबे स्ट्रगल के बाद जो है इस स्थिति पर, जिस स्थिति पर आज हम वर्तमान में हैं, हम पहुँचे हैं, और गांधी जी भी इसको अनफेयर मानते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और आपको ये चैप्टर भी अच्छे से जो है समझ आ गया होगा बेटा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।